नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा में संबंधित व्यक्तियों को लाते हैं, अधिकारियों को लाते हैं और खासकर डॉक्टर को भी। आज ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसे दरभंगा के तमाम लोगों को देखना काफी आवश्यक है। हम दो घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण हैं और बता दें कि पारस के साथ इन्होंने अपना एक नया संस्थान विगत 3 वर्षों से चला रहे हैं, जिससे कई ऐसे हार्ट अटैक से संबंधित मरीज हैं जिनका इलाज हो रहा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार मनोज, नमस्कार। चलिए हम एक आपको पहले स्टोरी दिखाते हैं, जरा दरभंगा वासियों कहते हैं देखिए इस स्टोरी को, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे हार्ट अटैक से स्टेज पर डांस करते करते किसी की मौत हो जाती है, मोटरसाइकिल चलाते चलाते अचानक उसकी मौत हो जाती है। इसके पीछे का क्या कारण हम जानने के प्रयास करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट पहले। आजकल हार्ट अटैक से मरीज की ज़्यादा मौत होने लगी है। इसके कई कारण हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बहेड़ी के एक डॉक्टर आदर्श मध्य विद्यालय के पास से मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। उनकी तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने मोटरसाइकिल रोका, फिर ज़मीन पर बैठ गए। उसके बाद बैठते ही उनकी मौत हो गई। लोग जमा हो गए, पुलिस पहुंची, विश्लेषण करने लगे। सभी ने कहा हार्ट अटैक से मौत हो गई। कारण क्या है, इसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना आवश्यक था। इसलिए इस खबर के पीछे के तत्वों को हम हार्ट रोग विशेषज्ञ से पूछेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि एक व्यक्ति स्टेज पर डांस करते करते अचानक बैठता है और फिर बैठते ही गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पूरे स्टेज पर डांस कर रहे लोग वहां पहुंचते हैं, तब तक उस व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इसके मौत अचानक नहीं होती, जबकि इसके संकेत शुरू से ही आने लगते हैं। आवश्यकता है कि संबंधित मरीज इस बीमारी के इलाज के लिए तत्परता दिखाएं और संकेत को समझते हुए हार्ट विशेषज्ञ से तुरंत इलाज कराएं। दरभंगा में हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी कर्ण से इस संबंध में हमने पूरी बातचीत की, ताकि जनता को इस बात की जानकारी हो जाए और समय रहते वह अपना इलाज कर स्वस्थ हो सके, वरना हार्ट अटैक 2 मिनट का भी समय नहीं देता। डॉक्टर जेपी कर्ण अपने यहाँ आधुनिक मशीनों के साथ पूरी व्यवस्था करते हैं। इस खबर को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य मरीजों की जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अभी आपने एक स्टोरी देखा, ये स्टोरी कितना दिल दहला देने वाली। हालांकि लोग इससे ज़्यादा परहेज करते नजर आते हैं, लापरवाह रहते हैं, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण हैं और बता दें कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दरभंगा में सुनीति सिन्हा के पास सुनीति सिन्हा क्लिनिक में इनका अपना क्लिनिक है। इसके अलावा इनके पास आधुनिक सारे सामान हैं और पारस में भी ऑपरेशन करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आजकल मेजर हार्ट अटैक जो आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते हो जाता है, कभी स्टेज पर डांस करते करते, तो मेजर हार्ट अटैक का कारण क्या है? तो ये नो डाउट ये हार्ट अटैक हुआ है और मेजर हार्ट अटैक हुआ है। और मेजर हार्ट अटैक इतना बड़ा हार्ट अटैक है कि पेशेंट को संभलने का मौका ही नहीं मिला और इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो अस्पताल तक पहुंच सके, और उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती है। तो निस्संदेह ये हार्ट अटैक का ही मामला है जो कि आजकल काफ़ी बढ़ रहा है। अभी परसों का ही न्यूज़ है कि एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं 41 ईयर के, वो भी बिल्कुल जो खुद ये हार्ट का इलाज करते हैं, गुजरात के डॉक्टर साहब हैं जामनगर के, उनका भी ऐसे ही डेथ हुआ है और इस पर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। और आजकल इस तरह की घटनाओं क्यों हो रहा है, इसके लिए जो अपना स्वास्थ्य विभाग है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा अध्ययन करने का योजना बना रहे हैं ये लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज की डेट में बहुत आजकल कॉमन हो गया है यंग पेशेंट में। अच्छा, एक और गंभीर समस्या है, क्या कोरोना संक्रमण के बाद मरीजों में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या ओल्ड एज के जितने भी मरीज हैं जिनको कोरोना इफेक्ट हुआ था, ऐसे केस में क्या लगता है कि हार्ट अटैक के ज़्यादा मामले आए हैं जिनको आपने देखा है? कोरोना के बाद ये देखा गया है कि इस तरह की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है और हार्ट अटैक और इस तरह का डेथ का जो मसला है वो आप अमूमन करीब 50% से बढ़ गया। पहले 16% डेथ होता था हार्ट अटैक से, अभी 28% जो है वो डेथ हो रही है हार्ट अटैक के कारण से। तो इसमें एक कोरोना का और उसका भी एक रोल सामने आ रहा है। कोरोना एक तरह से आप देखेंगे तो कोरोना आपका जो बीमारी हो भेसस का बीमारी, एक नाड़ी की बीमारी है, और हो सकता है कि उस कारण से भी हार्ट के आर्टरीज कुछ कमजोर हो रहा हो और इसमें सडनली आपका क्लॉट ये सब बन रहा हो और इससे इतना मेजर हार्ट अटैक होता है। और आप देखेंगे चूंकि जो यंग पेशेंट्स होते हैं, जो कम उम्र के पेशेंट होते हैं, वहाँ पे कोलेट्रल्स धमनियाँ एक ही धमनी होती है, जो बाकी और धमनियाँ होती है उसकी निर्माण कम होती है। जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उसमें
कोलेटरल्स ही बने होते हैं, ताकि जो मेन आर्टरी बंद हो तो बाकी आर्टरी से भी थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन यंग पेशेंट्स में उसका अभाव रहता है। तो इस कारण से भी आपका सडन डेथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी मनोज जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके यहाँ, आपके नज़र में या आपके क्लिनिक आते आते कई से मरीज जो अचानक गंभीर हो गए हो और उनका आपने ऑपरेशन किया हो, या उस समय आपको अचानक उनका जो इमरजेंसी केस है उसको डील करना पड़ा, ऐसा मरीज आपके पास आए कभी आए, आपके नज़र में है? जी, ये तो हमेशा हर महीने हमारे यहाँ होता रहता है। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हमारे ओपीडी के जस्ट बाहर जो पेशेंट है वो कोलैप्स कर गए, और हमने उनको, चूँकि हमारे हॉस्पिटल सेटअप में ये चीज़ हुआ था, तो वहाँ तुरंत हमने मॉनिटर लगाया, जो भी दिक्कत था तो तुरंत करेक्ट किया, फिर फटाफट इनका एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाला गया। तो अस्पताल के सेटअप में ये दिक्कत होने से ना आपका चांसेस रहता है कि थोड़ा सा, क्योंकि सारी टीम रहती है, सारा यंत्र रहता है हमारे पास यहाँ पे, और ये काफ़ी कॉमन है। हमेशा हम लोग हर महीने इस तरह का चीज़ों का सामना करते हैं, और कभी कभी यहाँ पे भी उसको बचाया नहीं जा सकता है, जो कि हम लोग, लेकिन हाँ, हम लोग बहुत बार यहाँ पे जो अरेस्ट हुए हैं उसको हम लोग CPR करते हुए, चाहे उसका जो भी है हार्ट की आर्टरीज खोले हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट इस तरह के ठीक हैं और फॉलोअप में भी हैं। तो यहाँ पे होने पे, अस्पताल सेटअप में होने से बचा जा सकता है, और काफ़ी कॉमन है, हमेशा होता रहता है ऐसे घटना। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए जो संकेत पहले ही मिल जाते हैं जो इससे संबंधित मरीज होते हैं 50 से ऊपर, जैसा आपने कहा, हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि 25 से ज़्यादा इस वाले को जांच करनी चाहिए, तो क्या लगता है कि इस तरह के संकेत जाते हैं मरीज को क्या करना चाहिए ताकि उनका अचानक मौत हो जाता है वो ना हो सके और उससे पहले प्रिकॉशन रखा जा सके? देखिए, बहुत सारा चीज़ तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम से कम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर होते रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं, आजकल तो 40 साल बहुत ज़्यादा हो गया, हम तो रिकमेंड करते हैं कि जो 25 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं तो एक बार अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहें। खासकर उन लोगों में जहाँ भी फैमिली हिस्ट्री आती है, यदि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो उसमें हार्ट का गहन अध्ययन करना चाहिए, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक आपको हम लोग फिजियोलॉजी में जैसे कि आपको चला के एक जांच करते हैं जिसका नाम है ट्रेडमिल टेस्ट, वो हमेशा होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी होना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे CT एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी, जो कि बहुत कॉमन जांच आजकल हर जगह उपलब्ध हो गया, दरभंगा में भी आ गया है अब, तो ये सब होते रहना चाहिए। ये सब कराने से काफ़ी हद तक हम लोग जान जाते हैं कि कुछ दिक्कत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर भी 100% एक्यूरेसी यहाँ भी नहीं रहती है, इसके बावजूद ही कुछ मरीज मिस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मेजर पेशेंट जो हार्ट अटैक जिसका हो सकता है वो तो पकड़ में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब जांच कराने के बाद। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आपके पास तो आधुनिक मशीनें हैं, क्योंकि आप अब पूरे मिथिलांचल के सबसे ख्याति प्राप्त डॉक्टर गिने जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के, क्योंकि आपने दरभंगा के भी कई वरीय डॉक्टरों का भी आपने इलाज किया है, चाहे डॉक्टर शुक्ला हो या फिर ये कहें कि कई ऐसे डॉक्टर हैं, शर्मा डायग्नोस्टिक के हैं, तो कई ऐसे बड़े डॉक्टर हैं जिनका भी आपने इलाज किया, उन लोगों का विश्वास भी आप पर है। तो आपके यहाँ कौन सी आधुनिक मशीनें हैं जिससे आप इलाज कराती हैं? जी, हमारे पास जो कि कॉमन मशीनें हैं, जैसे ECG मशीन, ट्रेडमिल मशीन, हॉल्टर है हमारे पास। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी मशीन है जो कि हम लोग OPD के लिए अलग है और इंडोर के लिए अलग इकोकार्डियो मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसके अलावा हमारे पास एक अत्याधुनिक कैथ लैब है, कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी, जिसमें कि हम लोग हार्ट का सारा उसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, BMV ये सब करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अत्याधुनिक ICU की सुविधा है, 24 आवर इमरजेंसी सुविधाएँ हैं, और जो भी वेंटिलेटर, सारे मॉनिटरिंग, सारा सुविधा जो कि हार्ट मरीज के लिए होना चाहिए वो है। और धीरे धीरे हम लोग सुविधाएं में धीरे धीरे और भी विस्तार कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग और भी इलाज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो भी कॉमन है, कॉमन चीज़ से हम लोग सारा चीज़ डील कर लेते हैं, मैक्सिमम चीज़ हम लोग डील कर लेते हैं, और ये बहुत सारा सुविधाएं हमारे पास है, और हम लोग इसको निरंतर विस्तार भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों का निश्चित तौर पर रहता है कि हार्ट अटैक की समस्या से बचने के लिए कौन कौन सी जांच किस समय करानी चाहिए ताकि जो मरीज हो वो अलर्ट हो सके, और ये जांच कितने दिनों के अंतराल पर होनी चाहिए, किस किस तरह की जांच है डॉक्टर साहब? देखिए, हार्ट अटैक का बहुत सारा लक्षण है। जैसे कि सबसे जो कॉमन लक्षण है वो है कि आपके छाती में भारीपन, छाती में दर्द जो कि हाथ में जाता है और पीछे की तरफ जाता है, जबड़ा में पेन, ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा होता है कि लोग आजकल गैस का काफ़ी शिकायत करते हैं कि हमें गैस बन रहा है, तो गैस बहुत बार वो हार्ट बर्न होता है, आपका एंजाइनल पेन होता रहता है, जो कि हम लोग गैस के रूप में करते हैं। तो आपको यदि गैस का भी दिक्कत लग रहा है, बराबर गैस हो रहा है, जो कि गैस की दवाई खाने से भी नहीं आराम मिल रहा है, तो जरूर एक बार चेकअप कराना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको चक्कर, बार बार चक्कर आ रहा है, बेहोशी तरह के हो रहा है, या आपको कम काम करने में ही सांस फूलता है, पैरों में सूजन होती है, ये सब जो है कुछ हार्ट के कॉमन लक्षण है, और यदि ये सब होता है तो तुरंत मरीज को अपना दिल की जाँच जरूर करा लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज
खान पीन तो सबसे ज़्यादा, खान पीन, रहन सहन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या लगता है कि खान पीन में किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह परहेज करना चाहिए, किस तरह उसका अब डेली रूटीन हो जो कि निश्चित तौर पर हार्ट अटैक के मरीजों को एक शांति दे, लगे कि नहीं इस तरह के खान पीन और हम थोड़ा सा हार्ट अटैक से बचने के लिए करें? देखिए, आजकल जो हमें लगता है सबसे बड़ा फैक्टर है खान पीन, वो है मिलावटी खाना। आजकल का खाना जो पहले जो क्वालिटी होती थी वो हम भी देखते हैं, वो अब क्वालिटी नहीं रहती है खानों में। हर में कुछ ना कुछ मिलावट है और सब में कुछ ना कुछ खाद का और कीटनाशक तत्व का यूज ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो ये एक मेजर फैक्टर है जो कि हमारे बहुत सारी बीमारी का जड़ होता है। तो हम लोग इससे तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं कि हम लोग जो ट्रांस फैट है, जो कि तेल बार बार छाना जाता है, उससे बचे। नॉनवेज आइटम या मटन ये सब हो गया, उसको कम से कम सेवन करें और बाहर का खाने का कम प्रयास करें। जो भी हो घर का बना हुआ खाना होना चाहिए और सात्विक और शुद्ध खाना होना चाहिए। उससे आपका जो भी इस तरह का दिक्कतें होती है उसका चांसेस कम होने होता है। तो धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण थे जो लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करें, जो क्योंकि हम चाहते हैं जो अचानक मौत हो जाती है स्टेज पर डांस करते करते, स्टेज पर कार्यक्रम करते करते, मोटरसाइकिल चलाते चलाते, आपने देखा कि बहरी के एक डॉक्टर की मौत हो गई, मोटरसाइकिल रोका, गिरा और फिर वहीं मौत हो गई। इस तरह की बाजार में चलते चलते अचानक मौत हो जाती है, मॉर्निंग वॉकिंग करते करते मौत हो जाती है। इस तरह के मौत ना हो, इस पर हमारा विशेष कार्यक्रम था। हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी कर्ण थे जो दरभंगा डीएमसीएच में भी सुपर स्पेशलिटी में है। इसके अलावा इनका अपना क्लिनिक है जो सुनीति सिन्हा के क्लिनिक में अवस्थित है और ये इनका आधुनिक मशीनों के साथ पूरा जो इनका लैब है वो तैयार है। इसके अलावा पारस में भी ऑपरेशन करते हैं। तो मरीजों को संतुष्ट करना और मरीजों की जान बचाना इनका परम कर्तव्य है और इस पर वो करते भी रहे हैं। तो हमने डॉक्टर जेपी कर्ण से पूछा, उन तमाम मरीजों को फायदा पहुंचेगा। आप निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब के बताए गए रास्तों पर चले और नियमित समय पर जांच कराएं ताकि आप संभावित मौत से बच सकें। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि अपने हेल्थ कैप्सूल में लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे ऐसे कई गंभीर मरीजों का इलाज और उनका प्रिकॉशन। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मनोज, नमस्कार।